पुहलोबाई ने अपने सत्संग में स्त्रियों को नसीहत देते हुए कहा। एक राजा ने भक्तनी पुहलोबाई के ज्ञान विचार सुने बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को पुहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुहलोबाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पुहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो पुहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पुहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी। चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पुहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वह पुहलो। हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पुहलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कांचो भांडो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न डारो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा हरा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है। न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, कोढ़ लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है, राणो अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। राण शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती हैं। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पुहलोबाई ने सत्संग सुनाया।